लूनीज वर्ल्ड में आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक डच रोमांटिक थ्रिलर है जिसका नाम है डी द रिलिंग, जो एक टीचर और स्टूडेंट के टॉक्सिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इस मूवी के प्रोटागोनिस्ट एक डच लैंग्वेज टीचर लाना है जो 10th क्लास तक पढ़ाती हैं। क्लास में आज टेस्ट है और टेस्ट के दौरान लाना फील करती हैं कि एक न्यू कमर लड़का उन्हें घूर रहा है। वो उसे नोटिस करती हैं लेकिन वो मुसलसल उनको घूरता रहता है। वो उसे इग्नोर करती हैं और वो टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। वो उसे गुस्से से देखती हैं और फिर अपने काम में बिजी हो जाती हैं। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को उसको स्कूल पिक करने जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो न्यू कमर स्टूडेंट अपने डॉग के साथ वहाँ से गुजर रहा था। फिर वो अपने घर चली जाती हैं। नेक्स्ट डे क्लास में प्रेजेंटेशन थी और दो लड़कियाँ आपस में हंसते हुए मोबाइल यूज़ करती हैं तो लाना उनसे फ़ोन दे देती हैं। वो लड़की उन्हें फ़ोन देते हुए गाली देती है तो लाना उनसे कहती है कि तुमने क्या कहा, तो वो कहती है कि मैंने आपको डर्टी कहा है। तो लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं और वो लड़का लाना को ऐसे ही घूर रहा था। रिसेस में लाना देखती हैं कि वो लड़का उस लड़की के साथ मिसबिहेव करता है, उसका बैग फेंकता है और उसकी साइकिल भी तोड़ देता है। देखने में लग रहा था कि वो लाना को बोस्टर कर रहा था। लाना एक टीचर से उस लड़के के फ्रिकिश बिहेवियर का जिक्र करती हैं तो वो टीचर बताती है कि उसका नाम बैनी है और उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। लाना को जब ये रिवील होता है कि बैनी नॉर्मल है तो वो छुट्टी के बाद बैनी से कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसे क्लासरूम में ले जाती हैं। लाना उससे पूछती हैं कि तुम्हें स्कूल पसंद आया तो वो कहता है स्कूल ठीक है। लाना कहती हैं क्या कोई मसला है, तुम क्लास में सोशलाइज क्यों नहीं होते। वो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस एक्सप्लिसिट रिप्लाई से लाना ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। फिर वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। ये कहते हुए वो अपना हाथ बैनी के नी पर रख देती हैं तो बैनी कहता है कि मुझे सही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे रेक्टिफाई करती हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हारा असेसमेंट चेक किया है और तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत लो है। लेकिन बैनी हंसता रहता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर लाना वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे छुट्टी के बाद क्लास से निकलते हुए लाना देखती हैं कि वहाँ बैनी का बैग रखा हुआ था। वो उसे खोलती हैं और उसमें बैनी की शर्ट निकालती हैं और उसे स्निफ करती हैं। वो भी बैनी से अट्रैक्टिव फील करती हैं। फिर वो बैनी की शर्ट बैग में रख देती हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें वॉच कर रहा है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता। लाना टेंशन में बाथरूम में जाती हैं और गहरी सांसें लेती हैं और पानी पीती हैं। जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाती हैं तो वहाँ बैनी खड़ा होता है और वो सरप्राइज हो जाती हैं। बैनी एक माचो हॉर्नी एग्रेसिव मैन की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना घबरा जाती हैं बट वो बैनी के सेडक्टिव एट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पा रही थी और वो उसे रोक नहीं रही थी। बैनी उन्हें नेक पर किस करता है लेकिन जब वो उन्हें लिप किस करता है तो वो पीछे हो जाती हैं और कहती हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लाना वहाँ से जाने लगती हैं तो बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो। तो लाना कहती हैं कि तुम स्टूडेंट हो और मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकती। देन वहाँ से चली जाती हैं। उस रात लाना बैनी के बारे में सोचती रहती है। नेक्स्ट डे क्लास में सब टेस्ट देते हैं लेकिन बैनी लाना को घूर रहा होता है। लाना बैनी को गुस्से से देखती है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास के बाद बैनी लाना से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लाना उसे स्कूल के एक साइड में ले जाती हैं और कहती हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पीछा छोड़ दो। और ये कहकर लाना चली जाती हैं। देन बैनी मुंह देखता रह जाता है। स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास जाती तो एक साइड मिरर टूटा हुआ होता है और गाड़ी पर डेंट लगा हुआ था। ये सब बैनी का काम लग रहा था। लाना अपनी बेटी के साथ वापस घर आती हैं। घर में हॉर्टिकल्चर करते हुए उनके हस्बैंड पूछते हैं कि कार पर डेंट कैसे लगा। लाना कहती हैं कि एक स्ट्रीट लैम्प से उनकी कार क्रैश हो गई थी। तो हस्बैंड कहता है कि इस टाइप के क्रैश में तो ऐसा डेंट नहीं लगता। लाना कहती है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। लाना इस वक्त बैनी के बारे में अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो बात टाल देती हैं। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग टेस्ट बैनी क्लास में बदतमीज़ी करता है और क्लास का माहौल ख़राब कर देता है। लाना उसका बैग क्लास से बाहर फेंक देती है और उसे क्लास से जाने का कहती है लेकिन बैनी को कोई असर नहीं होता। फिर एक स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंक देता है और क्लास में शोर मच जाता है। लाना तंग आकर क्लास से बाहर निकल जाती हैं। अगले दिन जॉगिंग करते हुए लाना को फील होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है लेकिन वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो घबरा कर वापस घर चली जाती हैं। घर पर अपनी बेटी को ट्यूशन देती हैं तो फ़ोन रिंग करता है। वो पिक करती हैं तो कोई नहीं बोलता। फिर दोबारा फ़ोन रिंग करता है। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब बैनी कर रहा है। वो काफ़ी डर जाती हैं। दूसरे दिन लाना क्लास की तरफ जाती हैं तो बाहर से उन्हें बैनी बैठा हुआ नज़र आ रहा था। लाना उसे देखकर डर जाती हैं, यहाँ तक कि वो आज की छुट्टी दे देती हैं और घर चली जाती हैं। घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। अगले कुछ दिन के लिए लाना स्कूल से लीव ले लेती हैं और अपनी फैमिली को टाइम देती हैं। एक दिन लाना एक मॉडर्न आर्ट गैलरी विज़िट करती हैं। वहाँ एक आर्ट एक्सप्लोर कर रही थी कि उन्हें फील होता है कि बैनी उनके पीछे खड़ा हुआ है। वो पीछे देखती हैं तो रियल में बैनी उनके पीछे खड़ा था। लाना वहाँ से दूसरे रूम में जाती हैं लेकिन बैनी उन्हें फॉलो कर रहा था। लाना बैनी से इतनी खौफज़दा हो गई थी कि उसको फेस भी नहीं कर पा रही थी। बैनी को इसमें कुछ गलत नहीं लगता।
लाना गैलरी के साइड में खड़ी हो जाती हैं और बैनी क्लोज ही उनके साथ खड़ा हो जाता है। लाना वहाँ से तेज़ी से निकलती हैं। लाना नीचे फ्लोर की तरफ जाती हैं तो वहाँ बैनी उनकी तलाश में था। लाना घबरा कर एक एलिवेटर में अंदर चली जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि डोर क्लोज़ होता बैनी भी एलिवेटर में आ जाता है। बैनी को देखकर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। डोर ओपन होने के बावजूद वो वहाँ से नहीं जाती और ऐसा लग रहा था कि वो उसे इनवाइट कर रही हैं। वो उससे इतनी अट्रैक्टेड थी कि वो उसके अपीलिंग मैकेनिज्म को रिपेल नहीं कर पा रही थी। बैनी कहता है मिस यू। लाना गहरी सांसें लेती है और बैनी उन्हें सिमुलेट करता है। वो इतनी टेम्प्ट होती हैं कि बैनी को किस करने के लिए स्लोप हो जाती हैं। बैनी उसे पुश करता है और पीछे हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो फिज़िकल होते हैं। लाना की लाइफ दोहरी मुश्किल में फंस गई थी कि वो क्या करे, या तो उसके साथ रिलेशन में रहे या उससे किसी भी तरह अपनी जान छुड़ाए। लाना ने एक प्लान बनाया जिससे उसकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। बैनी से भी उसकी जान छूट जाएगी। अब वो अपनी स्ट्रेटजी पर इम्प्लीमेंट करती है। वो स्कूल के ऑफिस में जाती है और इस बात की तसल्ली करती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो कुछ ढूंढ रही थी। फिर उसे एक की बंच मिल जाता है। फिर वो एक कबर्ड खोलने की कोशिश करती है। कुछ ट्राई करने के बाद कबर्ड खुल जाता है। उसमें बहुत सारे एनवलप्स थे जिनमें एग्ज़ाम पेपर मौजूद थे। वो एक पेपर निकाल कर बैग में रख देती है। दैन वहाँ से चली जाती है। ब्रेक टाइम में वो सब स्टूडेंट के कोट चेक करती है और चुराया हुआ पेपर बैनी के कोट के पॉकेट में रख देती हैं। नेक्स्ट डे वो बहुत खुश नज़र आती हैं और बैनी चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट हो जाता है। बैनी भी लाना के चेहरे पर सुकून और खुशी महसूस करता है। लाना की उससे जान छूट गई। अगले दिन लाना और उसके हस्बैंड लेक पर पिकनिक के लिए जाते हैं। वो वहाँ एंजॉय करते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं। लाना जब ऊपर आती हैं तो उसका हस्बैंड नज़र नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि बैनी वापस आ गया है, लेकिन उसका हस्बैंड पानी से बाहर आ जाता है और दिल में अभी भी बैनी का डर था। अगले दिन लाना क्लास में देखती हैं कि बैनी की सीट खाली थी। उसे अजीब फील होता है। लाना बैनी को इमेजिन करती हैं और उसके साथ गुजारा हुआ वक्त भूल नहीं पाती। बैनी को फिज़िकली इन्होंने स्कूल से तो निकलवा दिया था, बट मेंटली वो अभी भी वहाँ मौजूद था। कुछ वक्त के बाद वो अपनी बेटी के साथ एक बुक शॉप पर जाती हैं और उसे बुक दिलाती हैं। उनकी बेटी को बुक पसंद नहीं आती और वो नाराज़ होकर एक साइड में चली जाती है। दैन उनकी बेटी गुम हो जाती है। वो बहुत ढूंढती हैं लेकिन वो नहीं मिलती। फिर पुलिस आती है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो बैनी साइड में खड़ा हुआ नज़र आता है। लाना समझ जाती है कि उसकी बेटी को बैनी ने किडनैप कर लिया है। तभी उसके हस्बैंड की कॉल आती है। इससे पहले लाना उसे बताती है, वो उसे कहता है कि हमारी बेटी घर आ चुकी है, उसे कोई लड़का घर छोड़कर गया है। लाना के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि बैनी इतना ख़तरनाक है। वो बगैर बताए उसकी बेटी को उसके घर छोड़ गया। लाना समझ जाती है कि बैनी इसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिज़िकली तो लाना बैनी से अट्रैक्टेड थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सही नहीं है और उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए वो बैनी से दूर रहना चाहती थी। हर वक्त लाना बैनी के बारे में सोचती रहती थी। उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। वो बैनी से हमेशा के लिए छुटकारे का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे सुबह लाना बैनी के घर से थोड़ी दूर कार में उसका वेट करती हैं। बैनी अपनी स्कूटर पर स्कूल के लिए निकल जाता है। लाना उसका पीछा करती हैं और उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो अपनी परेशान ज़िंदगी से तंग थी और सुकून चाह रही थी। बैनी एक सुनसान सड़क पर टर्न होता है और वो बैनी को अपनी कार से ज़ोर से हिट कर देती है, जिसकी वजह से बैनी ऑन द स्पॉट मर जाता है। लाना डरते हुए आगे बढ़ती हैं, बट थोड़ी देर आगे जाकर वो कार रोकती हैं और कंफर्म करना चाहती हैं कि वो मर गया है या ज़िंदा है, लेकिन बैनी मर चुका था। लाना के दिल में बैनी का ऐसा डर बैठा जिसका नतीजा बैनी के लिए बहुत संगीन था। लाना ने सही किया या गलत, उसके दिल में जो आया उसने कर दिया। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।